एक्स्ट्रा में सबसे खास बात जो है दी गई है यहाँ पे है ये डैश कैम, जो सिक्योरिटी पर्पस से है, जो आपका कैबिन का और फ्रंट का दोनों जगह को रिकॉर्ड कर सकता है। बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही वॉइस कमांड से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका हिंदी वॉइस भी रिकॉग्नाइज करता है, साथ में इंग्लिश, क्योंकि हम इंडियन है तो हमारा हिंदी और इंग्लिश जो है वो मिक्स होता है। इसमें यहाँ पे सनरूफ भी दिया हुआ है, सनरूफ और मून रूफ दिया हुआ है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक ओपन कर सकते हैं या तो आप वॉइस के थ्रू से भी ओपन कर सकते हैं। देखते हैं वॉइस से कैसे ओपन होता है। सनरूफ खोलो। Opening the sunroof. तो इस तरह से हमारा वॉइस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, सनरूफ खोल देता है। अभी हम इसको बंद करने के लिए भी कमांड देते हैं, सनरूफ बंद करो। Closing the sunroof. आप इसी तरह वॉइस कमांड से बहुत सारे जो इसके फीचर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लैंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स के एक और नए वीडियो में। आप मेरे साथ में देख सकते हैं हुंडई की एक्स्टर खड़ी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हुंडई एक्स्टर जो मिनी एसयूवी है इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। क्या ये गाड़ी आपको लेना चाहिए और किस तरह के फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाड़ी के अगर डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ जो है 3815 mm है, विड्थ की बात करें तो 1710 mm और हाइट है 1631। इस गाड़ी में जो व्हील बेस है, व्हील बेस दिया हुआ है 2450 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो थोड़ा सा कम लगता है। अगर ऐसे देखें आप तो कम नहीं लगेगा। अगर हैवी गाड़ी जो होती हैं उनमें जो व्हील बेस होता है वो लंबा होता है, बड़ा होता है, तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि इसका व्हील बेस कम है। तो दो तरह की इंजन जो है हुंडई ने एक्स्टर में दिया हुआ है, 1.2 पेट्रोल और 1.2 का सीएनजी दिया हुआ है। सीएनजी हमारे छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल ज़्यादा नहीं चलता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है 1.2 पेट्रोल इंजन एक्स्टर खड़ी हुई है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें 15 इंच का एलॉय व्हील के साथ टायर दिया हुआ है, 175/65 R15 का 15 इंच दिया हुआ है, और इसमें जो स्पेयर दिया हुआ है वो 1 इंच छोटा दिया गया है। हुंडई एक्स्टर की डायमेंशन। अब आ जाते हैं हम फ्रंट प्रोफाइल के ऊपर। फ्रंट की तरफ से कुछ इस तरह का लुक जो है वो हुंडई एक्स्टर का दिया हुआ है। सेंटर में दिया हुआ है हुंडई का लोगो, यहाँ पे एक्स्टर लिखा हुआ है इसका ब्रांड, और यहाँ पे दिया हुआ है डे टाइम रनिंग लाइट, जिसमें एच शेप में इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लगता है एच शेप में। साथ में यहाँ पे ये हेलोजन लाइट दिया हुआ है। तो ये फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है नीट एंड क्लीन बनाया गया है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में मैंने आप लोगों को टायर का साइज़ जो है वो बता दिया। कुछ इस तरह से लुक जो है एक्स्टर का वो नज़र आता है। इसको हुंडई ने बॉक्सी डिज़ाइन में बनाया हुआ है। बॉक्सी डिज़ाइन में क्या होता है, अंदर जो है इंटीरियर का स्पेस वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेग रूम हेड रूम वगैरह ज़्यादा मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे का प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको जो एच डिज़ाइन है, लोगो है, शेप है वो दिया हुआ है। इसका टेल लैम्प ये नहीं कि सामने में ही दिया हुआ है, ये पीछे में भी जो एच सिग्नेचर है इसका वो दिया हुआ है। यहाँ एक्स्टर की बैजिंग दी हुई है, और यहाँ भी ये ब्लैक का फिनिश में दिया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो दोनों टेल के बीच में कनेक्ट कर रहा है। ये बात जो है हुंडई ने एक्स्टर में बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिया गया है सेफ्टी के लिहाज से। और पीछे का जो ये स्पॉइलर दिया हुआ है ये भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जो है हुंडई ने ये बनाया हुआ है इसमें। और साथ में यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, और रूफ रेल ये जो है किसी भी एसयूवी में लुक को जो है ना इन्हेंस कर देता है। तो इसमें इनबिल्ट रूफ रेल वो भी दिया हुआ है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या क्या फीचर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, सीटिंग कंफर्ट कैसा है। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं इंटीरियर में सीटिंग एडजस्टमेंट जो है वो कैसा दिया हुआ है, स्पेस कैसा हमको मिलता है। मेरी हाइट जो है 5 फीट 9 इंच है, तो मैं एक बार अपने अकॉर्डिंग इसको सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का सीटिंग जो है कंफर्ट दिया हुआ है। इसमें जो है अगर देखेंगे हेड रेस्ट इसमें हुंडई ने फिक्स दिया हुआ है फ्रंट पैसेंजर के लिए, लेकिन बैक पैसेंजर जो है उनका हेड रेस्ट एडजस्टेबल दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो है एक मुझे जो है कमी लग रही है
ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देना चाहिए। बाकी सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सीट जो है कंफर्ट है। इसमें आप सीट को हाइट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सीट हाइट कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है ये। और अब आते हैं स्टीयरिंग के ऊपर। स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो इसमें स्टीयरिंग को टिल्ट दिया हुआ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रीच जो है इसमें ये नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग में ही सारे कंट्रोल जो हैं वो दिए हुए हैं। इधर आपके जितने मीडिया कंट्रोल दिए हुए हैं, इस तरफ में आपका क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है और बाकी सारे कंट्रोल जो हैं आप स्टीयरिंग से ही ये कर सकते हैं। जो डिज़ाइन पैटर्न है वो ग्रैंड i10 नियो से लिया हुआ है। हालांकि अगर आप डिस्प्ले की बात करेंगे, ये जो डिस्प्ले है ये टच दिया हुआ है और 8 इंच का है। ये प्रीमियम कार के जैसा फील देता है। ये जो डिस्प्ले है और इसकी क्वालिटी है ये क्रेटा से लिया हुआ है। इसमें 60+ ब्लू लिंक कनेक्टेड फीचर्स दिए हुए हैं, जिससे आप गाड़ी को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। इन फीचर्स में डोर लॉक अनलॉक ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। साथ ही वॉइस कमांड जो है वो दिया हुआ है। इसमें 92 इंग्लिश वॉइस कमांड को ये सपोर्ट करता है। साथ में 15 जो हैं 15 आपका इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश होता है, जो हम इंडियन बोलते हैं ज़्यादातर, वो कमांड को फीचर्स करता है। जैसे कि एसी ऑन करो, एसी बंद करो। जैसे एक बार मैं ट्राई करता हूँ अभी, क्या ये हमारी वॉइस जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है या नहीं करता है। एसी ऑन करो, ये यहाँ पे आ गया, रिकॉग्नाइज़ कर लिया हमारी वॉइस को और ये एसी ऑन कर दिया। ब्लोअर की वॉइस जो है आप लोगों को आ ही रही होगी ये, तो ये एसी ऑन हो चुका है। इस तरह से और भी हैं, जैसे कि सनरूफ खोलो, सनरूफ बंद करो, कार की छत खोलो, फ़ैन का स्पीड बढ़ा लो, फ़ैन का स्पीड कम कर लो। इस तरह के इंग्लिश कमांड को ये रिकॉग्नाइज़ करके आपका जो कमांड है वॉइस कमांड के द्वारा पूरा कर सकता है। जैसे हम अभी बंद करने के लिए बोलते हैं, एसी बंद करो। Do you want to turn off the air conditioning and climate? यस। Climate controls, including air conditioning. तो ये देखिए इस तरह से हमारा कमांड एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से आप वॉइस कमांड से बहुत सारे फीचर जो हैं इसके यूज कर सकते हैं। इसमें Hyundai ने पहली बार एंट्री लेवल में ये जो दिया हुआ है डैश कैम दिया हुआ है। ये जो डैश कैम है फ्रंट और केबिन दोनों की तरफ रिकॉर्ड कर सकता है। सेफ्टी पर्पस से इसको आप यूज कर सकते हैं। और सनरूफ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ दिया हुआ है, जिसको आप वॉइस कमांड के थ्रू से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, या यहाँ पे स्विच दिया हुआ है इसके थ्रू से भी आप इसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। सारे कंट्रोल यहाँ पे। और सबसे ख़ास बात इसमें इस व्हीकल में दिया हुआ है वायरलेस चार्जर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, नीड होता है। और ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो दिया गया है, एयर बैग दिए गए हैं। और मटेरियल की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ जो है इसमें Hyundai ने किया हुआ है। 5 फीट 9 इंच है मेरी हाइट। और देखिए मेरा हेड रूम जो है कितना मिल रहा है, लेग रूम कितना मिल रहा है। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ड्राइवर सीट है उसको एडजस्ट करके रखा हूँ। अब मैं पीछे की तरफ जाता हूँ और वहाँ सीट का कंफर्ट क्या है वो दिखाता हूँ। मैंने ये जो सीट है अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया हुआ था। और देखिए फिर भी मेरा जो है यहाँ पे लेग रूम कितना बच रहा है। लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें सीटिंग की अगर बात की जाए तो पीछे का जो सीटिंग एरिया है इसको रिक्लाइन किया गया है। रिक्लाइन जो दिया हुआ है इससे क्या है, आपका बैठने का कंफर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो मिनी एसयूवीज़ होते हैं उसमें पीछे का जो सीट होता है बेंच स्टाइल में दिया होता है, जिसमें कुछ इस तरह के इस पोर्शन में आप बैठ सकते हैं। लेकिन इसका जो है इतना अच्छा रिक्लाइन दिया हुआ है कि आप एकदम आराम से लॉन्ग टूर, लॉन्ग जर्नी जो है वो कर सकते हैं। साथ में अगर इसमें देखें पीछे की तरफ तो यहाँ पे आपको एसी वेंट दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे 12 वाट का चार्जर दिया हुआ है। वो अब बात कर लेते हैं बूट की। तो बूट की अगर बात करें तो ये पूरा जो एरिया है ये 390 लीटर का दिया हुआ है। अगर कोई छोटे हाइट के ड्राइवर हैं जो गाड़ी को चला रहे हैं, उनके लिए अगर बूट को बंद करना हो
तो उनके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि बूट जो है बहुत ऊपर तक ओपन होता है। मेरी हाइट ज़्यादा है तो मैं आसानी से इसको क्लोज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हुंडई ने यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है, यहाँ से आप पकड़ के, जिनकी हाइट कम है उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के आप बूट को ईजिली आसानी से यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि इसके लिए हमको पैसे कितने देने पड़ेंगे, किस रेंज में ये जो गाड़ी है हम ले सकते हैं। तो अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 6 लाख से लेके 9 लाख तक ये जो गाड़ी है इस रेंज में ये गाड़ी आती है। अगर इस गाड़ी की ऑन रोड की बात करें, ये SX वेरिएंट है, 11 लाख के अप्रोक्स ये जो गाड़ी है आपको पड़ने वाली है, जिसमें आपको सनरूफ वगैरह सारे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स के साथ में मतलब कंप्लीट पैकेज हुंडई आपको इसमें प्रोवाइड कराती है। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा हुंडई एक्स्टर का फीचर्स क्या क्या है, क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए और कितने की ये जो गाड़ी है वो मिलने वाली है। अगर आपको हुंडई एक्स्टर लेनी हो और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं आप, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ गोयल हुंडई का डिटेल दे दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल सारा जो है शेयर कर दूंगा। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।